हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू प्रीति की लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है संडे शाम का ब्लॉग है। तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। जहाँ से पिछले ब्लॉग की एंड हुआ था, वहीं से उसके बाद से ये स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे गाजर का हलवा बन रहा है और दूध भी पक रहा है। और ये देखिए बन गया गाजर का हलवा। 1 किलो गाजर ली थी, जिसमें से और बच्चे खा लिए थे, थोड़ा सा रखा था। और मेरे घर में क्या है ना, कुछ ना कुछ मीठा बनाकर रखना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है रात को उनको मीठा खाना ही खाना है। खाने के बाद कभी मलाई रखी रहती है तो मलाई खा लेते शक्कर डाल के, या मिठाई वगैरह भी रखी रहती है। तो बच्चे क्या है ना, बच्चे खा लेते हैं, इसलिए कोई चीज़ बचता नहीं। बट मेरे घर में ना इस समय थोड़ा सा मतलब गाजर का हलवा कम बन रहा है इस साल, वरना हमेशा बना रखा ही रहता था। और ये सबका खाना पीना हो गया है और उसके बाद मैं कर रही हूँ किचन साफ, बर्तन धो रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जाते हैं सुबह से स्कूल। कल है मंडे, कल सुबह बच्चे जाएंगे स्कूल। और सुबह पानी भी बहुत ठंडा रहता है टंकी का। तो मैं हमेशा ही शाम को बर्तन धो के और किचन साफ कर कर ही सोती हूँ, चाहे कितने बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो और दूसरे दिन छुट्टी हो तो वो अलग बात है, 2-4 बर्तन हो तो बाकी। और क्योंकि मेरे घर में बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सुबह से 3-4 बार बर्तन धुलते हैं, और वो भी इतना ही इतना मतलब बर्तन, क्योंकि बच्चे हैं, कोई चीज़ एक बार खाए फिर रखे फिर दोबारा खाए, और तो हो ही जाते हैं। और कुछ ना कुछ बनते भी रहता है, तो इस कारण से भी हो जाते हैं। तो बस यही है। और उसके बाद ये है सुबह मंडे का ब्लॉग। तो सुबह मैं मतलब टिफ़िन उपिन बनाई और बच्चों को स्कूल भेजी। और ये यहाँ पे लड्डू गोपाल के कपड़े इकट्ठा हो गए थे और ये आलू उबाल के रखी हूँ। तो आलू का पहले मुझे पराठा बनाना था, लेकिन फिर लेट हो गई, कुछ काम दूसरा करने लगी थी तो पराठा नहीं बना पाई। तो बेटी क्या है, गाजर का हलवा और पराठा ले गई, सिंपल से बना दी थी। और बेटा सब्जी पराठा ले गया। और आलू के पराठे बाद में बनाऊंगी, दोपहर में टाइम तो नहीं मिलता है, शाम को बनाऊंगी, देखती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ढेर हो गए थे लड्डू गोपाल के कपड़े, क्योंकि मैं ना डेली डेली नहीं धोती हूँ, जब इकट्ठा हो जाते हैं तभी धोती हूँ। और यहाँ पे बस हल्का सा गर्म पानी और निरमा डाल के धो दूँगी। और किचन में ही मैं कपड़े धोती हूँ, बाथरूम में कभी नहीं धोती। भगवान के कपड़े या कुछ भी चीज़ें मैं बाथरूम में नहीं ले जाती हूँ, किचन में ही धो देती हूँ। और तो यही है। और ये है फिर शाम का। तो उसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी बच्चों से। ये शाम का है और शाम को मैं बना रही हूँ आलू पराठा। एक बार हम लोग खाना खा लिए हैं, क्या था, हस्बैंड आए और आटा रखा था सुबह का, तो आलू उबाले रखे थे, टमाटर वगैरह भूज के ना चोखा बना लिए थे, बहुत टेस्टी बना था, प्याज वगैरह सब काट के। तो एक बार एक एक दो दो रोटी सब खा लिए, पर बेटा बोला नहीं मैं तो आलू पराठा ही खाऊंगा, तो उसके लिए बना रही हूँ अब आलू पराठा, वरना नहीं बनाती अब। और यहाँ पे आ गया है दूध, तो दूध भी पकेगा और आलू पराठा भी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए गरम गरम बनाऊँगी तो वो खाएगा। और हस्बैंड तो नहीं खाए थे, क्योंकि वो एक ही बार खाते हैं, वो एक खा लें रोटी, दो खा लें, उससे ज़्यादा तो खाती नहीं, फिर उसको दोबारा नहीं खाते हैं। बेटी भी नहीं खाई थी, एक मैं खाई थी और 2-3 जो है तो बेटा खाया था। और बाकी जो आलू बचेगा ना उसको रख दूँगी, तो सुबह टिफ़िन के लिए बना लूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह के लिए रख दूँगी। और ये पूरा किचन ऐसे फैला है मेरा, तो ये नहीं सोचिएगा कि कुछ किचन फैला, क्योंकि ना मेरा किचन छोटा है, प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, और कोई भी चीज़ करो ना तो फैल ही जाता है। और मैं क्या है ना, फैला लेती हूँ, फिर इकट्ठा बाद में फिर साफ़ करती रहती हूँ। और एक तवा में तो मेरा काम होता नहीं है, क्योंकि मुझे ना, मैं पराठे बनाऊँ, दाल वाले बनाऊँ या आलू वाले कुछ भी बनाऊँ, सिंपल बनाती हूँ तो एक ही तवा में मेरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं डबल बनाती हूँ तो मेरा नहीं होता, तो मुझे 2 तवे चढ़ाने ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद कोई भी ब्लॉग शाम को शूट नहीं की थी। और ये है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे सुबह बेटी स्कूल गई है, बेटे की आज छुट्टी है, तो उसे वही स्टफिंग रखी थी आलू की, तो मैं उसको लंच बना के और स्कूल छोड़ के आई हूँ।
और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोबारा, ये भी नाश्ता ही बन रहा है, दोबारा पत्ता गोभी है यहाँ पे, यह हस्बैंड के लिए बनेगा। मेरे घर में क्या है, जितने लोग हैं उतने तरह का खाना या नाश्ता बनता है, सारा दिन खाना ही बनते रहता है। वो तो मैं अभी बीच में चली जाती हूँ 2-4 घंटे के लिए, तो उतनी राहत मिलती है। फिर भी वहाँ से आओ तो खाना, जाओ तो खाना, तो सुबह से मतलब क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बनता है, इकट्ठा नहीं बनता। जैसे सब एक बार दाल चावल सब्जी रोटी सुबह बना दो और उसके बाद आप फ्री हो जाओ, एक बार सुबह नाश्ता कोई भी बना दो उसको सब खा लें, नहीं ऐसा नहीं होता है। और उधर चढ़ा दी हूँ मैं चाय, तो चाय भी बनते रहेगी और इधर सब्जी भी पकते रहेगी। तो मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके बनेगा। इससे ढेर बर्तन भी होते हैं और काम भी होता है सारा दिन कुछ कुछ करके। तो एक बार मैं सुबह आलू पराठा बनाई, 3-4 बनाई, तो 2 बेटी को दे दी, 2 रख दी, तो बेटा खा लेगा। उसके बाद फिर मैं अभी सब्जी बनाऊंगी और फिर सिंपल पराठे बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो जाएंगे ड्यूटी तो लेके जाएंगे। और वैसे भी वो ज़्यादा आलू पराठे वगैरह खाते नहीं हैं, क्योंकि वो ऑयली चीज़ कम खाते, आलू वगैरह भी कम ही खाते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं करूँगी मतलब चाय वगैरह भी बनाते जाऊँगी और खाना भी बनाते जाऊँगी, पानी गर्म करके दूँगी। तो सुबह का बहुत ढेर काम हो जाता है जल्दी जल्दी। और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, इस समय क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगती है, तो इसलिए, वरना मैं सुबह उठ के नहा लेती थी। और ये फिर मेरा खाना वाना हो गया है, बन गया है, मतलब टिफ़िन वगैरह। अब मैं लगाऊंगी पोंछा, और पोंछा लगाने के बाद फिर बेटे की फरमाइश थी कि मुझे मैगी खाना है। तो मतलब सारा दिन कुछ कुछ करते रहो और कहीं जाना रहे ना, कुछ आप दूसरा भी काम अगर स्टार्ट कर लो तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ना हाथ से ही ज़्यादातर लगाती हूँ, डंडे वाले पोंछे से कभी कभी लगाती हूँ, मतलब हफ्ते में या 4-5 दिन में एक बार, ताकि बेड उड के नीचे अच्छे से साफ़ हो जाए। वरना मुझे हाथ से ज़्यादा वो लगता है, ऐसा लगता है ना अच्छे से बढ़िया साफ आप कर लो, क्योंकि कचरा वचरा बहुत सारा फंसा रहता है। और वैसे बाल वाल नहीं दिखते हैं, लेकिन पोंछा ओछा करो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा साफ़ कर लेती हूँ हाथ से। तो बस यहाँ पे कर लेते हैं पोंछा, और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है, और मतलब जाना है कहीं। तो आप लोगों को तो पता है कि मैं कहाँ जाती हूँ। और आज मैं जब वॉइस कर रही थी ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा गला खरखरा रहा था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना रायपुर में, मतलब अब गर्मी आ गई है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा सा होता है ना, जब मौसम चेंज होता है थोड़ा सा बदलाव आता है, तो बस। और ये है फिर शाम का टाइम, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग नहीं शूट की थी। और बच्चे मैगी मतलब बनाए थे, तो मैगी वाला ब्लॉग शायद स्किप हो गया, उसको भी वीडियो बनाई थी मैं, लेकिन पता नहीं स्किप हो गया है। तो चले कोई बात नहीं। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं दाल ढोकली, क्योंकि बेटे को सुबह से बोल के रखा था मम्मी दाल ढोकली बनाओ ना। चलिए फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो यहीं तक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर